अस्सलाम वालेकुम। आज हम विषय हिंदी इत्ता 10वीं कविता क्रमांक 6 ये हमने भाग 1 में देखा था। अब भाग 2 में जो है हम बाकी की बची हुई कविता देखने जा रहे हैं। तो आपने देखा था कि जो है बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। यानी बच्चे पतंग की भांति होते हैं और जिनकी डोर माता पिता होते हैं उनके हाथों में होती है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए माता पिता ही उनके लिए अच्छे साबित होते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। कद काठी। अब हम देखें कि मनुष्य जो है अपनी उपलब्धियों का गर्व होता है। उसे लगता है कि जो भी हुआ वो उसके कारण ही हुआ है। पर अपने आप पर घमंड करने वाला मनुष्य यह भूल जाता है कि जिस शरीर के बल पर वो इतना गर्व करता है उसका वो शरीर मिट्टी का बना है और वह एक दिन मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। फिर मनुष्य अपने आप पर क्यों इतना गर्व करता है। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। पखेरु परिंदा, ठगा ठगना और तरु पेड़। जैसे पेड़ की शोभा जो है पक्षी से ही होती है। पक्षी उड़ जाने के बाद पेड़ जो है खाली खाली और लूटा हुआ सा हो जाता है। वही रिश्ता प्राण और तन का है। वही रिश्ता प्राण और तन का है, इन्हें जान का और शरीर का है। तन की शोभा तभी है जब तन में प्राण होता है और हमारे शरीर की शोभा जब भी होती है जब हमारे जिस्म में जान होती है। तन से प्राण निकल जाने के बाद तन निर्जीव सा हो जाता है और हमारे शरीर से एक बार जान निकल गई तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया चला भरकर सुख दुख बांटने अपना झोला। डाकिये के थैले में तरह तरह के पत्र होते हैं। इनमें से किसी की खुशी का समाचार होता है, किसी का सर्विस का, अपॉइंटमेंट का और ना जाने कौन कौन से उसके झोले में समाचार होते हैं। खुशी के समाचार मिलने पर लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं और जो है मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और प्रकृति डाकिये की तरह उसे जो है कभी सुख दे तो कभी दुख बांटती है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया बोले तो माँ, आई यानी आना। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। यानी बेटा कैसा भी हो, माता के दिल में उसके लिए सदा प्यार बना रहता है। बेटे ने माँ को अपने साथ न रखकर उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करा के उससे छुटकारा पा लिया है और फिर भी माँ के दिल में
ऐसे बेटे के लिए ममता प्यार जो है हमेशा रहती है। वो वृद्धाश्रम से बेटे को चिट्ठी भेजकर पूछती है कि उसका कुशल क्षेम जानने के लिए बेचैन रहती है कि मेरा बेटा कैसा है। जबकि उस बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, फिर भी माँ वहाँ से अपने बेटे की चिंताएं करती है। हो गई चोरी संस्कारों की, तिजोरी लूट गया मैं। इन्हें जो है संस्कार अभी बचे कहाँ। संस्कार अगर बचे होते तो ये बच्चा, ये लड़का उस माँ का उसे जो है वृद्धाश्रम नहीं भेजता था। ये संस्कार कहाँ है? नहीं रहे संस्कार अभी। मनुष्य की सबसे बड़ी धाती उसके संस्कार होते हैं, और संस्कारी व्यक्ति के लिए किसी तरह की धन दौलत से बड़ा संस्कार होता है। उसे किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है। संस्कार है तो धन दौलत सभी है, और धन दौलत है संस्कार नहीं है तो वो शख्स किसी काम का नहीं है। कभी कहता है कि अगर संस्कारी व्यक्ति का संस्कार खत्म हो जाए, कभी कहता है कि संस्कारी व्यक्ति का संस्कार खत्म हो जाए तो उसे अपना सब कुछ लूट गया लगता है। ये सब कुछ लूट गया। संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं। संस्कार है तो सारी बातें हैं, इज्जत है, सब कुछ है। पैसे से इज्जत नहीं होती है, संस्कारों से इज्जत होती है। जैसे संस्कार, जिस शख्स ने अपने वालिदैन से जो संस्कार लिए हुए हैं, वह संस्कार उसमें भी वैसे ही नज़र आते हैं। बच्चों, ये ऐसा भी होता है। ये कविता हमने 2 पाठ में सीखी है। इसको 1 बार 2 बार अवश्य पढ़े, सुने। अल्लाह हाफिज़।